नमस्कार बढ़िया नमस्कार। सर। बहुत बढ़िया, आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर उमंग आ जाती है जिंदगी। ठीक है। मुस्कुराहट अपने आप में एक मैजिक होता है, इसे हाँ, जितना स्प्रेड करो ये उतना आगे जाता है। बिल्कुल। सुबह अब हमारी उसकी योगा क्लास होती है, उसमें हमारे स्पेशल सेशन होते हैं स्माइलिंग के। तो वहाँ अगर आप नेचुरल नहीं तो आर्टिफिशियली स्माइल होना पड़ेगा, पर आपको स्माइल होना पड़ेगा। ठीक है। और चलो। सब ठीक है। हाँ जी। चरिता जी। आज जी जी। असाइनमेंट नहीं भेजा। असाइनमेंट पिछले वाले में नहीं आया था। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आई थी, असाइनमेंट नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आज जरूर आएगा। उसके बाद बैक टू बैक क्लासेस हैं, अगर स्किप हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ ही डल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर। हाँ तो आई पुट इट देयर, आज तो जरूर। और कौन रह गया। अभी भी मेरा सुबह मैं गुड इवनिंग 10 बजे से और अभी कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक और नॉन स्टॉप चल रहा है ऐसे ही। गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट। लोग आ गए हैं। हर्षिता, ओपन करें माइक। है। कैसे हो बच्चे। ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हमारा रह गया डिवीजन। आज हम डिवीजन करने वाले हैं और उसके साथ हमारी बेसिक जो है ये वैदिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेमोरी की एक दो क्लासेस आपकी और बचती है, वो पूरी करेंगे। तो मैं आपको लेने वाला हूँ आज वैदिक मैथ्स डिवीजन। चलिए क्विक और फास्ट डिवीजन सीखते हैं। और ये 2 स्टेप प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। अभी तक अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमारा प्रोसेस कन्वेंशनल तरीका है। और यहाँ भी ये जो वैदिक मैथ्स है, डिवीजन और कन्वेंशनल दोनों में फ़र्क है। यहाँ आप उस कन्वेंशनल तरीके से क्विकर वे में आप डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन जब हम करते हैं तो हमें 4 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, 4 चीज़ें और एक उसका बोनस, कुल मिला के 5 चीज़ें। तो 5 चीज़ों में से पहली चीज़ है टेबल्स। अप टू 20 तक टेबल्स हमें याद हो तो हमारे सारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं, सारे एरिथमेटिक ऑपरेशन। और एग्जाम में तो ये करिश्मा हो जाता है। अगर एग्जाम दे रहे हो आप और टेबल याद नहीं है तो आप वहाँ नर्वस होते हो, वहाँ आप इरिटेट होते हो, क्योंकि आपको पता नहीं और इतना टाइम नहीं कि आप कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए आपको क्या करना है। मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है, बैकग्राउंड साउंड है। हाँ सर। अच्छा, तो वहाँ 20 का टेबल सबसे एसेंशियल चीज़ है हमारी एरिथमेटिकल ऑपरेशंस में। वो हमें ज़रूर पक्के कर लेने चाहिए। हमने सीखा था लास्ट टाइम कैसे उसको पक्का करें। उसके अलावा डिवीजन में 4 चीज़ें होती है, 4 टर्म होती है। वन इज डिविडेंड। अच्छा क्या होता है डिविडेंड, कौन बताएगा। जिस नंबर को डिवाइड करना होता है। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम। डिवाइजर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है सबको, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप फिर से एक बार देख लें। जिस नंबर को डिवाइड करना है, जिसको तोड़ना है, जिसको तोड़ना है छोटे टुकड़ों में, डिवीजन का मतलब है उसको तोड़ना है टुकड़ों में। जिसको तोड़ना है उसका एंड करना है, उसका एंड करना है। तो जिसके पीछे एंड लगा हुआ है वो बना हमारा डिविडेंड। तो जब भी एंड पीछे लगा हुआ है इसका मतलब इसको तोड़ना है।
तो वो हमारा डिविडेंड है जिसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। जैसे 12/3 में डिविडेंड क्या होगा हमारा 3। So what would be the dividend in this 12/3? 12. पक्का? हाँ. Yes. So I just want to know from everyone 12/3 में what would be our dividend? सबको लिख के बताना है। कोई भी गलत हो सकता है, प्लीज किसी का विश्वास मत कर। डोंट ट्रस्ट एनीबडी, एनीबडी कैन बी मिस्टेकन। चैरिता 12, जिया 12, कुशाल 12, Charita 12, yes. And what about others? There are 2 more people. Pratmesh is 12. Great, wonderful. चलो next. Here you are absolutely right. आप सब सही हैं. Thank you. The next one is divisor. Divisor means जो तोड़ेगा, डिविडेंड को जो तोड़ेगा means the number which divides a dividend is called or known as, yes, जिससे डिवाइड करते हैं, that is divisor. जिसके पीछे R आता है लग के, जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है, जैसे ब्रेकर जो ब्रेक करता है, और क्या हो सकता है जिसके पीछे R आता है, यस, उसको हम बोलते हैं, ये वो एक्सरसाइज करने वाला है। तो डिविडेंड और डिवाइजर में एक्सरसाइज कौन करेगा, परफॉर्म कौन करेगा, डिवाइजर। डिविडेंड को तो बस खड़े खड़े टूटना है, तो टूटने वाला डिविडेंड एंड तोड़ने वाला डिवाइजर, यस। अभी आगे चलते हैं, थोड़ी देर वेट करिए, ये क्लियर हो जाए। 12/3 में हमारा 3 इज द डिवाइजर। चलिए एक तीसरी टर्म और आई, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और ये क्वोशिएंट क्या होता है, रेजिड्यू, जो बच गया, बचा हुआ माल क्वोशिएंट कहलाता है। Whatever is, क्या बच गया, the number of times a divisor divides the dividend, यानी जब हमने तोड़ा तो कितने हिस्से हुए, कितने हिस्से हुए, how many parts were there, कितने हिस्से डिवाइजर ने डिविडेंड के किए। डिवाइजर ने डिविडेंड को तोड़ा तो कितने हिस्सों में तोड़ा, ठीक है। जैसे 100 के नोट को हमने 10-10 के 10 नोटों में तोड़ा, 100 के नोट को 10-10 के 10 नोटों में तोड़ा, तो हमारा डिवाइजर कितना था, 10, और क्वोशिएंट भी कितना आया, 10। अगर उन सारे नोटों को काउंट करेंगे तो भी कितना आएगा, 10। अगर हमने 20-20 के नोटों में तोड़ा, 20 के रेशियो में तोड़ा, अगर हमने 100 को, तो कितने नंबर्स आएंगे, 5। अब ये 5 क्या है हमारा, क्वोशिएंट। ये तो छोटी सी बात है, मैं तीसरी क्लास की बात बता रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द लेसन्स ऑफ 3rd स्टैंडर्ड। पर ये इतने इंपॉर्टेंट है, यू वुड नॉट बिलीव। अगर हमारे 3rd स्टैंडर्ड में ये क्लियर नहीं होते तो आगे बहुत मुश्किल होती है। चलिए, तो इन द केस ऑफ 12/3 ये नंबर 4 इज क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट है। वन मोर थिंग इज देयर, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स द वन विच इज लेफ्ट आउट, कि जो डिवाइड नहीं किया जा सकता। व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट अनडिवाइडेड, जिसको अनडिवाइडेड होता है, जो नहीं डिवाइड हो सकता, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। वो रिमाइंडर कैसे, जैसे 14/3 में 14 डिविडेंड, 3 डिवाइजर, 3 4 are 12, 4 is quotient, and then there is 2 left out because 14 minus 12 is equal to 2. This 2 cannot be divided by number 3. Then this number 2 will be called remainder. Simple. Done.
तो हो गया क्लियर हमारी पांचों टर्म, 20 तक टेबल्स, उसके बाद डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हो गया क्लियर सबको? कोई और बचा है ऐसा महाशय जिसको नहीं पता हो ये? तो फिर हम आगे चलें। चलो चलें आगे, मुझे लिख के बताओ आगे चलें। कम ऑन, यस कुशल ने लिख दिया। एवरीवन इज ओके विद दैट। प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है, आज की प्रॉब्लम बड़ी बड़ी डिस्कस कर रहे हैं, ये तो थर्ड क्लास वाली प्रॉब्लम है। यस कम ऑन। चलिए अब हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। रादर मेरे पास आज दो ट्रिक हैं, पहले मैं एक बताने वाला हूँ। ये भी हमने समझ लिया 14/3। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप ट्रिक लेंगे, और वो 2 स्टेप ट्रिक क्या होगी, पहले में डिवाइड करेंगे और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले में डिवाइड, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। 252/12, 252/12 कौन बताने वाला है? किसी ने आंसर भी निकाल दिया। वाह कुशाल, यू आर रियली जीनियस बॉय। प्रथमेश ऑल्सो एंड एवरीवन हियर। जिया ने भी निकाल दिया। चलिए चेरिथा ऑल्सो, वाओ वंडरफुल। अच्छा, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंड? Just on your mic and start explaining how you came to this result 21. Hello, sir. Yes. Sir, it came like 12 into 2, 24. Your voice is One not, left. your voice is so less, sir. I'm not able to hear you. Hello, sir. Yes, please. Sir, 12 into 2, 24. Then one left and 2 down. Then 12. 12 into 1, 12. So 21. Great. अच्छा, ये आप कब पता पाए? जब आपको टेबल्स पता थे। अगर मुझे 12 का टेबल नहीं आए तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं, No, मुश्किल sir, होगी but मुझे। tables are so easy. Anyone can learn. यस ग्रेट वंडरफुल। चलिए अब इसको हम यहाँ अपनी प्रिपरेशन से देखते हैं, अपने अपने फॉर्मूले से देखते हैं तो कैसे करेंगे। हमने क्या किया, 252 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। लेट्स ब्रेक आवर नंबर 252 डिवाइजर इन 2 पार्ट्स। द वे द लेफ्ट पार्ट शुड बी ऑफ 2 डिजिट्स। जो भी पहले लेफ्ट की तरफ से दो नंबर हैं, दे विल फॉर्म पार्ट 1 एंड द रिमेनिंग पार्ट विल फॉर्म पार्ट 2। अभी हमने क्या किया, हम माइंड में कर रहे हैं। अभी आप आंखें बंद करके भी सोच सकते हो। वट एवर आई एम टेलिंग टू यू, वट एवर आई एम अप्रेजिंग, you just have to visualize in your mind that there is a number 252. In this 252 number, what I'm doing, that I have to break this divisor in 2 parts, wherein from left side I have to take 2 digits in first part of it, and the remaining number 3 would be the second part. Now I have divisor 25 as a first part of it, and 25 as a dividend first part, and divisor is 12. Okay, ये मैंने ब्रेक करना सीख लिया। तो जब भी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिवाइजर को ब्रेक कर देना है दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी, वेयर इन पार्ट ए वुड बी extreme left 2 digits, extreme left 2 digits, and the remaining part would be part B. Simple, done. ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बनाए बॉक्सेस। So these boxes are required to be framed in our mind. Now what we have to do? In our step one was division.
in division what we have to do, हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ डिविडेंड को अपने डिवाइजर से डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट ऑफ डिविडेंड was 25 and our divisor is 12. In case we know the table, then we will read the table of 12. 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36. 36 will go beyond 25 and 24 is little bit lesser than 25. So out of 36 and 24 we would take which one is lesser or equal. Lesser and equal is the number 24, hence our quotient will be 2 and quotient will be 2 means this went 2 times and that becomes 24, and if I less 24 out of 25, then I have, just a minute, I have to subtract it. I have to subtract it 24 from 25, then I'll get 1. So this 1 would be now my remainder and I have to keep it in my mind. I got answer 2 out of 25. Now the remainder is 1. Now what I have to do? So I have to put the quotient. I have to put the quotient over there. So that is 1. This 1 is required to be carried over to put before the number which is left out or which is in the part B. In part B, I have a number 2. पार्ट बी में मेरे पास नंबर 2 है और मेरे पास जो रिमाइंडर था वो 1 है. रिमाइंडर को मैं कैरी मानूंगा. सेकंड स्टेप में 1 को मैं 2 के सामने रखूंगा. एज सुन एज आई पुट दिस 1 in front of 2, I get a number 12. Simply I get a number 12. And now I have another divisor which I have to divide from my, I have another dividend which I have to divide from my divisor. तो ये 12 को फिर मैंने 12 से डिवाइड किया तो इट वेंट 1 टाइम. 12 यानी 12 1 12 and I got the remainder. I got the quotient that is 1. I get quotient that is 1 and 12 1 12, and if I subtract 12 minus 12 then I get 0 and 0 would be my remainder and which is my answer. I have to calculate, I have to divide the dividend up to or till when we get our remainder 0. हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है और हमारा ये सम सॉल्व हो गया तो हमारा नंबर आ गया 21. यहाँ तक इजी है? किसी को समझने में कोई इशू आया हो तो यू कैन आस्क इट मी. यस ऋषि, वी कैन एक्सप्लेन इट वंस अगेन. चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं. 171. So let's take the problem. It is not 171. We take 43 divided by 21, or would be little harder to solve us. Just a minute. I'm going to change the problem for you. Rishi want to. चलिए मैं 170 by 14 ले रहा हूँ and this is 14 146. ये प्रॉब्लम लेते हैं 146 by 14. तो 1, अब आप मुझे बोलते चलना, मुझे बताते चलना और ऋषि आप समझना. 146. चलिए
146 नहीं, 146 भी नहीं होगा, फिर भी 126। सिंपल प्रॉब्लम लेते ऋषि को समझ में आए। तो 126 में अभी हमने क्या किया कि हम अपने पहला स्टेप क्या था? Who is going to tell me what was the first step here? Separate two numbers. अच्छा, जस्ट ए मिनट। तो दो नंबर में जब हमने सेपरेट किया तो कितना कितना सेपरेट हुआ 126 में? 12 अलग हो गया और 6 अलग हो गया। वंडरफुल। तो हमने क्या किया, अपने डिवाइजर को, ऋषि अगर लेट आते हो आप तो प्लीज, क्लास ही हमने लेट रखी थी, और जल्दी आप टाइम पे आया करें सारे लोग, ठीक है? बाद में फिर प्रॉब्लम होती है एक्सप्लेन होने में, पूरी क्लास का टाइम जाता है, ठीक है? विच इज नॉट अ गुड थिंग। 126 में हमने क्या किया, डिवाइजर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिसमें से लेफ्ट साइड से जो दो डिजिट हैं वो उसका पार्ट ए बने। तो हियर द 12 is the part A of divisor and 6 is the part B of divisor। तो डिवाइजर को दो हिस्से में तोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे जो नहीं, डिविडेंड को मैंने दो हिस्से में तोड़ दिया, सॉरी, डिविडेंड को मैंने दो हिस्से में तोड़ दिया। 126 मेरा डिविडेंड था, जिसमें से पार्ट ए में 12 मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिविडेंड हो गया एंड 6 मेरा सेकंड पार्ट ऑफ डिविडेंड हो गया। अब यहां से मुझे ये 14 है, अब मुझे इसका टेबल मुझे समझना है कि मैं इसके टेबल में 14 आता है क्या? 14 के टेबल में 12 आता है क्या? कौन बताएगा? नहीं? नो। कौन बताने वाला है? नो, जिया ने बताया नो। नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 0। यहाँ क्या करेंगे, 0। क्वेश्चन क्या है हमारा? बोल दो। हाउ मेनी टाइम्स इट कैन ब्रेक? 0 टाइम्स। कितने बार? 0। 0 टाइम्स। जब इसको 0 टाइम्स गया तो फिर मैंने क्या किया, 14 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर 1 बचा। वेल 12 बाई 14 से मेरा क्वोशिएंट आया 0, और मेरा रिमाइंडर कितना आया? 1। जी नहीं, वेल पूरा का पूरा 12, पूरा का 12 पूरा का पूरा बच गया। 12 का तो कुछ हुआ ही नहीं, 12 पूरा का पूरा बच गया। अब इस पूरे के पूरे 12 को मैं आगे 6 के आगे रख दूंगा, देन इट विल बिकम 126। नाउ आई हैव टू रीड द टेबल ऑफ 14। 14 बन जा 14। कौन मेरे साथ बोलने वाला है? 14 बन जा 40, 14 टू जा, कौन बोलेगा? 28। एंड 14 थ्री जा 42, 14 फोर जा 42, 14 फोर जा 14 फोर जा 56, जी 56 56 14 5 जा 70, चलो बाकी सबका नंबर भी आने दो। और 14 6 जा 84। 14 7 जा 98। अरे वाह, इस बार इकट्ठी आवाज गूंजी है। एंड 14 8 जा 112। 49 जा 126। wonderful, and this is 9 126. So 126 divided by 14 is equal to 9. And what is our remainder here?
रिमाइंडर क्या है? रो रिमाइंडर क्या है? 3. 126 126 में से 126 लेस हो गया तो कितना बचा? 0. रिमाइंडर यहाँ हुआ 0, वही हमें चाहिए था। आंसर आया हमारा कितना? कितना आंसर हमारा? 9. हो गया ना सिंपल। आंसर इज 9। हो गया क्लियर? अभी किसी को समझ में नहीं आया? यहाँ थोड़ा सा हैवी था ये, अगले वाला इससे थोड़ा सा और हैवी समझेंगे, क्योंकि वो सिंपल पहले वाला जो समझा था वो 3rd क्लास वाला था। अभी हम 9th 10th 8th क्लास में हैं। अगले वाला समझने के लिए हमें थोड़ा हैवी समझना होगा। ऋषि, आपको नहीं समझ में आया? नहीं सर। चलिए, हम क्या करते हैं, जब भी कोई डिवीजन करेंगे ना बेटे, तो जो डिवाइजर है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 2 पार्ट में। तो डिवाइजर जैसे यहाँ ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है 252/12। ये समझ में आया? आया बेटा? ऋषि, स्पीकर ओपन करो। हाँ सर। 252/12 समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बताओ? 252 को 12 से डिवाइड करना है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब आगे हो जाएगा इजीली। 252 में से 252 को हमने ब्रेक किया, ये हमारा रूल है। हमारे पास 2 रूल हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको ब्रेक किया, पहले 2 डिजिट जो लेफ्ट वाले हैं उसको हमने डिवाइजर पार्ट ए बना दिया, डिविडेंड पार्ट ए बना दिया, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसका डिविडेंड पार्ट बी बना दिया। सिंपल, डन। बस इसको ऐसे पुट किया हमने माइंड में, पेपर पे नहीं। फिर हमने अपना 2 स्टेप जो प्रोविजन है, 2 स्टेप प्रोसेस है सॉल्व करने का। अभी हम पूरा दोनों पार्ट की यस तो यहाँ हमने, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको ऋषि? यस सर। तो 25 और 2 को ब्रेक कर लिया। अब हमने 25 को डिवाइड करना है, पूरे को नहीं करना है इकट्ठा। तो 12 का अगर मुझे टेबल आना है तो मैं क्या करूंगा, 12 का टेबल बोलूंगा उतनी टाइम्स जितनी टाइम से 25 मेरा कैंसिल हो जाए, मुझे 25 से आगे नहीं जाना। तो 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24 और 12 3 जा 36, 25 से आगे गया तो मुझे 12 टू जा 24 पर रहना है। तो वो जो 2 आया मुझे, वो 2 यहाँ रख देना है, ये 2 मेरा क्वोशेंट बनेगा। अब 2 यहाँ आया मुझे, तो 2 टाइम्स कितना हुआ था 24, मुझे माइंड में रखना है 24 और 25 में कितना डिफरेंस है, देयर इज द डिफरेंस ऑफ 1। तो मैंने क्या किया, 1 मेरा रिमाइंडर बच गया, उस बचे हुए रिमाइंडर को मैं 2 के आगे रख दूंगा जो मेरा बी पार्ट है। बी पार्ट में 2 के आगे 1 अगर मैं रखता हूं तो मुझे 12 मिलता है। अब मुझे इस 12 वाला जो पार्ट मुझे मिला, इसको डिवाइड करना है मेरे डिवाइजर से। तो 12 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 12 बन जाए 12। तो ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा? Sir, chat is disabled. जस्ट मिनट। अभी चैट चल गई बेटा, ऑन कर सकते हैं। ऋषि समझ में आ गया? सर आपने जो लास्ट पार्ट बोला ना, मुझे वो नहीं समझ आया। हाँ, तो यहाँ मैंने क्या किया, जो 25 में बेटा जब हमने 12 से डिवाइड किया था तो 2 टाइम्स गया था वो 12 to 24।
अब वो मेरा 24 था और मेरे पास डिवाइजर है 25, तो 25 और 24 में 1 का डिफरेंस है। तो 1 मैंने क्या किया, मेरा जो बचा हुआ बी पार्ट है उसको मैं कैरी की तरह ले जाऊंगा उसको यहाँ से राइट साइड में। 1 को मैंने यहाँ से उठाया और 1 को उठाने के बाद यहाँ रख दिया, ये देखो 2 के पहले छोटा सा 1 रख दिया, तो उस 1 को यहाँ रखा तो ये मेरा 12 बन गया। अब मैं वापस वही प्रोसेस रिपीट करूंगा, वापस वही प्रोसेस रिपीट करूंगा जो स्कूल वाला प्रोसेस यस प्रथमेश बता रहे हैं कि 12 से फिर डिवाइड करूंगा इस नंबर को। अभी तो मैंने इतना वाला नंबर डिवाइड किया था, पूरे नंबर को मुझे डिवाइड करने के लिए 2 हिस्सों में तोड़ लिया। पहले इसका हिसाब किया, फिर जो मेरा बचा उसको मैंने यहाँ रखा इसके आगे। अब मैं वापस वही प्रोसेस करूंगा, 12 बन जाए 12, तो 12 अब मेरे 12 के बराबर है और 12 टू जा 24, तो मुझे वापस क्रॉस नहीं करना। तो कितना बचा मेरा, 12 बन जा 12, कितनी टाइम्स गया 1. तो ये 1 मैंने यहाँ रख दिया और अब मेरा रिमाइंडर क्या बचा 21. 0। 21 तो क्वोशिएंट है। अच्छा 0. 0 जब 0 आ जाए हमारा रिमाइंडर हमारा सॉल्व हो गया और पीछे कोई डिजिट हमारे पास कोई पार्ट बचा नहीं जिसको हमें डिवाइड करना पड़े। सिंपल हो गया हमारा Okay. काम। अब आगे समझ में। हम्म. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। (21) से 43 को डिवाइड करना है। 21 से 43 को डिवाइड करना है। ये थोड़ा मजेदार सवाल है। We have to divide 43 from 21। तो कौन एक्सप्लेन करने वाला है? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? यस (21) को 43 से डिवाइड करना है तो बताइए मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा अभी? मैंने ये ओपन करके रख दी प्रॉब्लम, आप मुझे बताते चलें कैसे होगा। प्रथमेश कौन सा डिफरेंस चाहिए? कन्वेंशनल और ये वाला दोनों? यस मैं बताऊंगा डिफरेंस अभी। आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस। इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंस बताएगी आप। (21) को 43 से डिवाइड करें ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है। मैं अगर आप इसे नॉर्मल को कर पाए तो मैं आपको अगली वाली प्रॉब्लम पे लेके चलूंगा। बिल्कुल नॉर्मल है, जो हम कर रहे थे ये वही है। कौन एक्सप्लेन करने वाला है? नहीं
ट्राई कर रहे हैं सब अपने एंड पर? माइक तो ओपन कर लें, कोई तो माइक ओपन करे। टू 2.047 प्रथमेश ने किया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं जल्दी से समझा देता हूं ताकि फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। यहाँ क्या किया हमने, 21 का टेबल बोला। अब यहाँ 43 में एक ही पार्ट है, दो पार्ट नहीं है। 21 का टेबल बोला 2 टाइम्स, 21 2 जा 42, 42 43 से कम है। 21 3 जा 63 करेंगे, वो ज़्यादा होगा, तो हमने 2 रखा। 43 में से 21 इंटू 2 42 लेस किया तो बचा 1 बचा हमारा रिमाइंडर, क्वोशिएंट आया 2। अब इस रिमाइंडर को हम यहाँ ले गए, हमारे पास कोई और डिजिट है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास रिमाइंडर है और कोई भी डिजिट आगे नहीं है डिविडेंड में, तो हम क्या करते हैं, 0 उधार मांग लेते हैं, 0 बोरो करते हैं। और 0 बोरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ता है अपने आंसर में। आंसर में डेसिमल पुट किया, 1 0 मिल गया, अभी बन गया 10। 10 में भी मैं 21 से डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज 10 इज लेसर देन 21। देन व्हाट आई आस्क फॉर 1 मोर 0, एक 0 और बोरो करेंगे। तो मैंने और बोरो किया तो ये 100 हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ नीचे मेरे पास वो 100 हो गया। अब 100 मेरा 21 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अब मैं उसका टेबल बोलूंगा। 21 4 जा 84, 5 जा करूंगा तो 100 से ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ 4 रख दूंगा और मेरा 84, फिर मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 16। बट मुझे जनरली 2 डिजिट तक ही अपना आंसर निकालना होता है, तो मैं 16 को वहीं ओपन करके ही छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, 2 डिजिट आ गए, इट्स इनफ फॉर मी, नाउ आई कैन लीव इट। अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं आगे नहीं लूंगा। मेरा आंसर आ गया 2.04। अगर मुझे आगे लेना है तो फिर यहाँ अब मैं कितने 0 ले सकता हूँ, 1 टाइम अगेन 0 ले लूंगा, 160 हो जाएगा। 160 में मैं 21 का फिर टेबल बोलूंगा तो इट विल गो 7 टाइम्स, तो ये मेरा यहाँ 7 आ सकता है, पर मुझे उसकी जरूरत है नहीं, मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस था अभी तक। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक है उस पर लेके चलता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या किया हमने डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को 2-2 हिस्से में तोड़ लिया है, डिवाइजर और डिविडेंड। पिछली वाली प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई, वो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था। यस, प्रथमेश ने आगे तक निकाल दिया। वो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था जिस प्रोसेस से हम हमेशा डिवाइड करते हैं। अब इसको हमें और सॉर्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, अपना पार्ट ए और पार्ट बी जो हमने डिविडेंड को तोड़ा था, अभी हम इस बार डिवाइजर को भी तोड़ देंगे पार्ट ए और पार्ट बी में, जो मैंने रेड कलर और व्हाइट कलर में तोड़ा है। अब इनको क्या करेंगे आगे, अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप, हम अपने फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड को फर्स्ट डिजिट ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। अभी ये और हल्का हो गया क्योंकि वहाँ टेबल का 14 का टेबल पढ़ना पड़ता था। अगर 67 आ जाए तो आपको 67 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, जो आपको याद नहीं है। अब यहाँ एक डिजिट को एक डिजिट से अगर हम डिवाइड करें तो 9 तक के टेबल हम सबको याद है, तो बहुत सिंपली हम 9 तक के टेबल याद रख के भी हम सारे डिविजन्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ हमने क्या किया, ये 2 से जो इसका ये हमने लिया, डिवाइड द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिवीजन बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिवाइजर। इस 1 से इस 2 को डिवाइड किया, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले को डिवाइड किया, 1 से इस 2 को डिवाइड किया और इस 2 को हमने रेड कलर वाले को खाली छोड़ दिया,
12 की बजाय सिर्फ 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 से 2 को डिवाइड किया मैंने तो कितने टाइम्स गया, बोल के बताना मुझे, कितने टाइम्स गया, कितने टाइम्स गया? हेलो, 2 टाइम्स, सिंपल। कितना टाइम्स गया? 2 टाइम्स। तो 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, वो मैंने यहाँ रख दिया, सिंपल है। अब मेरे पास बचा क्या? क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन 2 रख दिया, रिमाइंडर मैं हमेशा अगले नंबर के नीचे रख देता हूँ जाके, जैसे पहले रखा था वैसे यहाँ रख दिया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है 2, विद द सेकंड डिजिट ऑफ डिवाइजर 2 multiplied by 2, that will be 4, and this is to be subtracted from the number which is to be divided. इस 4 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरा अगला नंबर 5 है, उसका मुझे हिसाब करना है। और वो किससे करूंगा? जो क्वोशिएंट आया उसको मैं सेकंड डिजिट जो मेरा बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके लेस कर दूंगा। तो 5 में से लेस किया मैंने 2 multiplied by 2। ये स्टेप समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 5 में से 4 को लेस किया तो 1, और 1 को अब मैं क्या करूंगा? वापस मेरे जो फर्स्ट स्टेप था उससे डिवाइड करूंगा, ये वाला 1 को 1 से डिवाइड किया मैंने, 1 को 1 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 0। अच्छा, अब इसी बात को फिर रिपीट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे। रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया और क्वोशिएंट 1 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर 0 मैंने अगले डिजिट के सामने रख दिया डिवाइजर में, डिविडेंड में। तो डिविडेंड बना मेरा 0.2। अब मुझे वही काम फिर करना है। मेरा क्वोशिएंट आया था 1, इसको डिवाइड करूंगा मैं अपने सेकंड डिजिट ऑफ डिवाइजर से, वो आया 2, उसको मैं जो मेरा यहाँ डिविडेंड था उसमें से लेस किया, 2 minus 1/2 इक्वल टू 0। और 0 को अब मैं फिर मेरे जो सबसे पहला नंबर था 1 उससे डिवाइड करूंगा पहला डिजिट, तो फिर मेरा रिमाइंडर भी 0 आ गया। अब मेरा क्वोशिएंट भी 0 आ गया, रिमाइंडर भी 0 आ गया, मेरे पास आंसर मिल गया 21। सिंपल, डन। अब मुझे 12 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 के टेबल से अपने इस डिवीजन को सॉल्व कर सकता हूं। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, 243 डिवाइडेड बाई 22। यहां समझना, 243 डिवाइडेड बाई 22, तो यहाँ मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 2 और 2 को, या 24 और 3 में। अब मैं आगे चलूंगा तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डिजिट ऑफ डिवाइजर से फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड को डिवाइड करूंगा, 2/2 इक्वल टू 1, क्वोशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर 0, सिंपल। अब नेक्स्ट रिमाइंडर 0 को मैंने 4 के आगे, नेक्स्ट डिजिट के आगे लिख दिया। तो अब मुझे हिसाब करना है 4 का। 4 का हिसाब कैसे करूंगा? मेरे पास क्वोशिएंट आया 1, 1 को मैं सेकेंड डिजिट ऑफ मेरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा 2, 1:2, 1 into 2, और फिर उसको डिवाइड करूंगा, लेस करूंगा मैं अपने 4 में से। तो 4 में से 2 को मैंने डिवाइड लेस किया तो बचा 2। अब इस 2 को मैं अपने फर्स्ट वाले डिवाइजर से डिवाइड किया तो आ गया 1, क्वोशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर 0। इस अब क्वोशिएंट 1 का मैंने 1 लिख लिया और 0 रिमाइंडर को उठा के मैं 3 के आगे ले गया। वापस वही रिपीट करूंगा कि मेरे इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो वो हुआ 2, और उसको 3 में से लेस कर दिया तो बचा 1, और 1 को फिर मैं अपने पहले वाले डिजिट से डिवाइड किया, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट आया 0 और रिमाइंडर आया 1। क्वोशिएंट आया 0, रिमाइंडर आया 1, तो यहाँ मैंने 0 रख दिया। अब 0 रख दिया और रिमाइंडर 1 को मैं आगे ले गया, रिमाइंडर 1 को आगे ले गया। अब वो 1 मेरा क्या है, अब नहीं, मैं 22 से या 2 से मैं 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ डेसिमल डालना पड़ेगा। डेसिमल डालूंगा, अब डेसिमल मैं जैसे ही डालूंगा तो मुझे वहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा।
डेसिमल डालूंगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाया मैंने यानी डेसिमल, यानी मैं डेसिमल डाला और मेरे को 0 बोरो मिल गया वहां से। अब ये हो गया मेरा 10। अब 10 हो गया तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से मैंने वापस उसी को 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हुआ 0। 10 में से 0 लेस किया, 10 बचा। 10 को फिर मेरे फर्स्ट डिजिट से डिवाइड किया तो आया 5। 5 क्वेश्चन आया 5, रिमाइंडर आ गया 0, वही मुझे चाहिए था और ये मेरा आंसर आ गया। ये लीजिए। समझ में आया? किसी को नहीं आया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? ये बहुत सिंपल है, इसमें दोनों डिजिट्स को अलग अलग कर लेते हैं। चलिए अब आपकी बारी है। 294 को 14 से डिवाइड करें। 294 को 14 से डिवाइड करेंगे। कौन करने वाला है इसको? हर्षिता एंड चरिता। 46 मैं नाम लिख रहा हूँ, हर्षिता 292, चरिता ये वाला, प्रथमेश ये वाला, राज सहगल जी, ये आपका नंबर है। और कौन बच गया? और कौन बच गया? ये और बचा हमारा जिया, चलिए ये सॉल्व करें आप। चरिता इसका प्रोसेस बताएंगे प्लीज? एवरीवन प्लीज प्रोसेस बता दें। 456 divided by 17, we have to divide 456 into two parts. It means 45 1 and 6 1 and 17 and here we have to do division with 17. 45 is 17 to the 34 and 45 minus 34 is 11. And 11 we have to add to next part, it means 116 and we have to divide 116 with 17. We will get 17 6 102 and we have to subtract 115 with 102. We will get 17. We have to keep a point and write once.
So that we'll get 26.1. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट, और कौन एक्सप्लेन करने वाला है? ठीक है, ऋषि आपको प्रॉब्लम ही नहीं मिली, आपको प्रॉब्लम मिलती है, ये आप बाद में करके देना। ये करना है आपको। चलिए, और कौन रह गया जिसका नहीं हुआ अभी? ठीक है, हर्षिता 21 एक्सप्लेन करो प्लीज। Yes, sir. 294 divide 14, तो 14 2 जा 28 और 1 नीचे कैरी हो गया, तो 14 1 जा 14। किसने सॉल्व कर लिया? हर्षिता प्लीज ओपन करें, माइक ओपन करके एक्सप्लेन करें। 4 divide 14, 14 2 जा 28 और 14 1 जा 14। चलिए, और कौन बताने वाला है? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? नहीं। अभी कर रहे हैं आप लोग सॉल्व? माइक्स पे प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। इतना लेट प्रथमेश, समझ में नहीं आया? प्रथमेश बहुत सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ सर। सिर्फ यहाँ समझना है, ये स्टेप 2 समझना है। स्टेप 1 बहुत सिंपल सर, है, मेरा दो स्टेप में तोड़ लिया, और फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवाइजर से फर्स्ट स्टेप ऑफ डिविडेंड को डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 1 आया, रिमाइंडर 0 आया, 0 रिमाइंडर को मैंने 4 के आगे रखा, तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर जिसको मुझे ऑपरेट करना है, जिसको मुझे हिसाब करना है, 4 आया, क्योंकि 2 का हिसाब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मुझे 4 का हिसाब करना है। 4 का हिसाब करने के लिए क्या करना है मुझे? जो मेरा क्वोशिएंट मेरे पास आया उसको मेरे डिवाइजर के सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर के सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर का सेकंड डिजिट मेरे पास यहाँ 2 है और क्वोशिएंट मेरा 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आया। इसको 4 में से लेस कर देना है, 4 में से लेस किया 2 को, मेरे पास 2 आया। अब ये जो आया इसको वापस मेरा फर्स्ट डिजिट ऑफ डिवाइजर है उससे मुझे डिवाइड करना है, तो वो मेरा
2 था, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मैंने वहाँ रख दिया और 0 आया रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं 3 के आगे ले गया, तो मेरा अब रिमाइंडर बना, मेरा अब नेक्स्ट नंबर बना 3 जिसका मुझे ऑपरेशन करना है। 2 नंबर्स का कर चुका। अब 3 में से मैं लेस करूंगा क्या, जो मेरा अभी अभी क्वोशिएंट आया था उसको मेरे डिवाइजर के सेकंड वाले नंबर के साथ, अभी अभी आया था 1, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2, और 2 को फिर 3 में से लेस किया तो आया 1। अब ये जो 1 आया वो मेरा जाएगा आगे, 3 के बाद रखा, मेरे पास नंबर कोई है नहीं पर मेरे पास रिमाइंडर है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डेसिमल लिया तो मुझे वहाँ से 0 मिल गया, 0 मिला तो मेरे पास आया 10, 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स से यहाँ 5 रख लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 10 और मेरा ये हिसाब हो गया, सिंपल। समझ गया सर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 11.05। मैं चल रहा हूँ अभी 5 मिनट, उसको बोल सर मेरा फटाफट। ये है, डिवाइजर इज 67, डिविडेंड इज चला जाएगा, वो खुद ही ले 2003। चला जाएगा, कोई बात नहीं। वो है, 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। जी, अभी प्रथमेश समझ में आया? हाँ सर, मैं राज बोलूँ अपना सम। हेलो, अच्छा इसमें करते हैं। और किसी की कोई क्वेरी है? चलिए, मैं आज के कुछ असाइनमेंट्स देता हूं, जिनके असाइनमेंट रह गए हैं वो सब अपने कंप्लीट करके डालेंगे ऑडियो फॉर्म में, और आज और 5 असाइनमेंट आएंगे, वो भी आपको ऑडियो फॉर्म में ही डालने। किसी की आवाज नहीं आ रही। चलिए फिनिश करें क्लास आज की। ये जिनको असाइनमेंट मिले थे प्लीज ये करके भेजने हैं आपको। हर्षिता आपको एक्सप्लेन करना है, प्रथमेश, राज मैम आपको एक्सप्लेन करना है, ऋषि आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हाँ क्लास सर। वैदिक मैथ्स की तभी होगी जब आप ये सारे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? और अगली क्लास हाँ हमारी सर, वैसे मैं मेमोरी की है, एक्सप्लेन करूँ? हम मेमोरी की क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। वैदिक मैथ्स की क्लासेस मैं हमारी आज यहाँ पूरी हो जाती हैं, फिर भी हम डाउट्स क्लास ले सकते हैं अगर आपके डाउट्स हों तो। इसका असाइनमेंट प्लीज जरूर भेजिएगा। थैंक्स लॉट। किसी की आवाज़ नहीं है इसलिए मैं क्लास टर्मिनेट कर रहा हूँ।